Hi everyone, welcome you all to this online class of science with me. My name is Abhishek and you are watching my channel Vigyanam. Here we have came up with a new chapter that is synthetic fibers and plastic of class 8 NCERT. It is going to be the first part of this chapter. So आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन के सिंथेटिक फाइबर है क्या और फाइबर्स क्या क्या है, फिर सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक और उन सब के यूजेस भी देखेंगे. सो व्हाट इज फाइबर? सिंस द क्लोथ्स दैट वी वेयर ऑन अ डेली बेसिस आर मेड ऑफ व्हाट? फैब्रिक्स. क्लोथ्स जो हम रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं वो किससे बना हुआ होता है? फैब्रिक्स. और फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से. और फाइबर दो तरह के फाइबर हो सकते हैं, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल. सच एज जो वुल, सिल्क और कॉटन जो हम रेगुलर बेसिस पे हमारे रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं वो सब किसके एग्जांपल्स हैं? नेचुरल फाइबर्स के. हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल फाइबर. यहाँ पे क्या है? ये कॉटन, राइट है, कॉटन. और ये एक है सिंथेटिक फाइबर. इसमें से ये रेयॉन, नायलॉन इन सब का हो सकता है. सो पॉलिस्टर, टेरिलीन ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? सिंथेटिक फाइबर के. ठीक है. अब सिंथेटिक फाइबर क्या है? व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड आर मेड बाय व्हाट? ह्यूमन बीइंग्स. और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर्स. ये इंसान इन्हें बनाते हैं. नेचुरल फाइबर जो हमें नॉर्मली नेचर से मिलता है, उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर जो केमिकली लैब में प्रोड्यूस किया जाता है. कैसे? केमिकली. रिमेंबर, केमिकली. ओके. अब सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हमेशा पॉलीमर्स से बनते हैं. और पॉलीमर्स किससे बनते हैं? केमिकल्स से. बहुत सारे केमिकल्स के स्मॉल यूनिट्स बनाकर उन्हें एक साथ जोड़कर उन्हें क्या बनाया जाता है? एक लार्ज यूनिट में. और उसी ही लार्ज यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर. यहाँ पे एक हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बीड्स के हमने एग्जांपल लिए. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे बीड्स हैं. इन्हें क्या किया हमने? एक साथ जोड़ दिया और जोड़ के एक मोतियों की माला बना दी. ठीक है. सो ये क्या है? एक पॉलीमर का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. उसी तरह से हम यहाँ पे एक पेपर क्लिप का एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे बहुत सारे पेपर क्लिप्स को मिलाकर हमने एक बड़ा सा चेन बनाया. उसी तरह से यहाँ पे आप क्लियर इमेज देख सकते हैं कि एक फाइबर मतलब जो धागा है वो इसी तरह से बनता है कि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है. ठीक है. और उन्हें एक साथ जोड़ के एक लंबे धागे का रूप दिया जाता है. उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर. अब पॉलीमर नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारे नेचर में भी पॉलीमर रहता है. जैसे एक एग्जांपल है सेलुलोज. और सेलुलोज किस चीज से बनता है? ये सेलुलोज आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. आप लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है और आप सबको ग्लूकोज के बारे में पता है कि प्लांट जब सिंथेसाइज करता है फूड, वो किस टर्म में करता है? ग्लूकोज में. और उसी ग्लूकोज से ऑब्वियसली अगर नेचुरल फाइबर है तो वो प्लांट बना रहा है, तो प्लांट नॉर्मली क्या बनाता है? ग्लूकोज. और इसी ग्लूकोज की वजह से वो ग्लूकोज जब एक साथ एक वन बाय वन इस तरह से लंबे धागे में बनते जाते हैं, जो जुड़ते जाते हैं, वो किसका रूप लेते हैं? एक पॉलीमर का. और जब वो पॉलीमर बनते हैं उसी तरह से हम उन्हें धीरे धीरे फाइबर्स का रूप दे सकते हैं. राइट. ठीक है. अब सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप कितने हैं? 4 प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. जैसे रेयॉन जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिस्टर एंड चौथा है एक्राइलिक. अब रेयॉन के बारे में देखते हैं कि रेयॉन क्या है एक्चुअली. फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली. सिल्क से जो फाइबर हमें मिलता था वो बहुत कॉस्टली है. ठीक है. आप लोगों ने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है क्लास 6 में कि सिल्क रूट सबसे पहले चाइना के थ्रू, मतलब सिल्क सबसे पहले चाइना में आविष्कार हुआ था, है ना. तो वहां से सिल्क रूट के थ्रू क्या होता था? सिल्क का व्यापार होता था. राइट. सो एज सिल्क का व्यापार होता था, इसलिए क्या होता है? सिल्क बहुत ही कॉस्टली होता था, क्योंकि सिल्क नॉर्मली नेचर से मिलता था. क्योंकि आप लोगों को अगर पता है कि सिल्क हमें कोकून से मिलता है. राइट. आप लोगों ने क्लास 6 में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. और सिल्क का टेक्सचर क्या होता है? वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, उन्हें हर कोई पसंद करता है. सो एंड दैट्स व्हाई सिल्क बहुत कॉस्टली है. बट
एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने क्या किया, दे वेर सक्सेसफुल इन मेकिंग व्हाट, अ सिमिलर टाइप ऑफ फाइबर लाइक सिल्क। उन्होंने सिल्क की तरह एक फाइबर बनाने में वो सक्षम हो गए, जिससे हमने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया रेयॉन। ठीक है, अब रेयॉन क्या है, ये है प्यूरिफाइड सेलुलोज। हमने थोड़ी देर पहले सेलुलोज के बारे में देखा, उसी तरह से रेयॉन क्या है, ये प्यूरिफाइड सेलुलोज है। एक्चुअली रेयॉन कहाँ से मिलता है, ये भी हमें नेचर से ही मिलता है। रेयॉन कम्स फ्रॉम द नेचर सोर्सेस और द नेचुरल सोर्स दैट इज वुड पल्प। जैसे जो लकड़ी काटने के बाद जो उसका छिलका निकलता है वो क्या है, वुड पल्प। ठीक है, और उसी से हमें क्या मिलता है, ये हमारा रेयॉन, जो हमारा क्या है, प्यूरिफाइड सेलुलोज है। ठीक है, विच इज केमिकली कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स। उसे किस में बनाया जाता है, सॉल्युबल कंपाउंड्स में, केमिकली। और एज इट इज कन्वर्टेड केमिकली, जैसे कि वो केमिकली कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, मैन मेड फाइबर या फिर रेयॉन। ठीक है, एंड व्हेन रेयॉन इज कंपेयर्ड विद सिल्क इट इज इनएक्सपेंसिव। जैसे हम उसे कंपेयर करते हैं सिल्क के साथ, ये सिल्क की तरह ही है बहुत हद तक, बट ये बहुत सस्ता है। इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एंड इट कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। जैसे हम सिल्क फाइबर को बुनते हैं एक पूरे हमारे शर्ट में या फिर किसी भी जो भी हम क्लोथ्स अगर पहनना चाहते हैं, तो सिल्क फाइबर को जैसे हम बुनते हैं, तो उसी तरह से हम रेयॉन को भी हम बुन सकते हैं। और ये बहुत सस्ता है, सिल्क की तरह ही है, इसीलिए ये आजकल ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है, एंड नाउ इट कैन ऑल्सो बी डाइड इनटू वेराइड कलर्स, वेराइड वाइट मीन्स वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। यहाँ पे आप एग्जांपल देख ही सकते हैं, ये ब्लू कलर है, यहाँ पे एक येलो कलर है। सिमिलरली इस तरह के डिफरेंट कलर्स, जो भी कलर आपके मन में आता है, आप सिल्क कलर मतलब रेयॉन को उस कलर में आप ढल सकते हैं। इसीलिए आजकल अगर आप मार्केट में जाते हैं, देयर आर वाइड वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोडक्ट्स। एक्चुअली दोज आर नॉट द सिल्क प्रोडक्ट्स, दोज आर द आर्टिफिशियल सिल्क विच इज नोन एज रेयॉन, और इसीलिए वो हमें बहुत सस्ते भी मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नायलॉन पे। नायलॉन जो हम रेगुलर लाइफ में बहुत यूज करते हैं, तो नायलॉन क्या है, ये कंप्लीटली एक मैन मेड फाइबर है। 1931 में 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज के अलावा नायलॉन को सबसे पहले बनाया गया था। ये किससे बनता है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोल, पानी और जल से नायलॉन को बनाया जाता है, और ये क्या है, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रोप है, कर्टेन्स है, ठीक है, ग्लव्स है, बहुत सारे शॉक्स हैं, सब तरह की चीजें हम नायलॉन से बना सकते हैं। ये क्यों फेमस है इतना, और इतना इजीली मार्केट में अवेलेबल है और इतना चीपेस्ट है, क्यों है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज इलास्टिक लाइक अगर आप कोई गर्डर लेते हो तो आपने देखा, अगर आप उसे खींचते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद अपनी जगह पे आ जाता है। तो उस तरह की चीजें क्या, इलास्टिक, मतलब इफ वी स्ट्रेच देम सो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नोन एज व्हाट, इलास्टिक। और ये बहुत हल्का है, लाइट। दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी लाइट, इजंट इट? सो इट वाज वेरी लस्टर। लस्टर क्या है, वो चमकीला भी है ना, एंड इट्स इजी टू वॉश। इसे अगर हम धोते हैं तो बहुत इजीली इसके अंदर से जो मैल है, जो गंदगी है, वो निकल जाती है। सो इट बिकम्स वेरी इजी और वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। सो वी यूजेस मेनी आर्टिकल्स ऑफ नायलॉन सच एज सॉक्स, मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया है, रोप है, टेंट्स है, टूथब्रश है, कार सीट्स, बेल्ट्स है, स्लीपिंग बैग्स है, कर्टेन्स है, एक्सेट्रा, जो हमारी रेगुलर लाइफ में यूज होती है। चारों तरफ आजकल अगर हम देखें तो हम नायलॉन की ही चीजें इस्तेमाल में लाते हैं, बिकॉज ये बहुत सस्ता मिलता है और बहुत हल्का भी है और इलास्टिक भी है, इवन बहुत स्ट्रॉन्ग है। Here you can see the picture of a person who is flying with a parachute. So पैराशूट का जो ये कपड़ा है, ये भी किससे बनता है, नायलॉन से। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये अगर एक इंसान का भार ले सकता है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग है ना। नायलॉन को इतना कहा जाता है, अगर आप इसका जो स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, स्टील वायर। जो स्टील के जो वायर्स है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या, नायलॉन के वायर्स। इसीलिए इन्हें रॉक क्लाइंबिंग में भी यूज किया जाता है। अब आते हैं तीसरे सिंथेटिक फाइबर पे, दैट इज पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो एस्टर मीन्स बहुत सारे एस्टर
केमिकली मिलाकर बनता है। पॉली का मतलब है मल्टी, पॉली क्या है, मल्टी, इजंट इट। सो ये फाइबर्स इतना पॉपुलर है इसीलिए बिकॉज दिस फाइबर्स आर मेड ऑफ व्हाट, पॉलिएस्टर विच डू नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। उनमें बहुत जल्दी रिंकल्ड मतलब जब आप अगर कपड़े को पहन के जब आप बहुत देर बाद उसे खोल के रखते हैं तो देखना उसमें अगर आप वो कॉटन का है तो उसमें बहुत सारे दाग आ जाते हैं, मीन्स दाग के साथ जो झोलरियां हैं वो आ जाते हैं। बट रिंकल्ड पॉलिस्टर में इजीली रिंकल नहीं होते, सो इट रिमेन क्रिप्स एंड इट्स इजी टू वॉश, है ना। ये अगेन ये सिंथेटिक फाइबर है तो ये इजी टू वॉश है एंड इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यहाँ पे आप ड्रेस मटेरियल देख सकते हैं, है ना। कुछ जो जर्सीज हैं जो नॉर्मली आपके किससे बनते हैं, पॉलिस्टर से। टेट्रिलीन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है जो वह बहुत ही फाइन फैब्रिक से या फिर फाइबर्स का बना हुआ होता है और ये बहुत इजी होता है इस पॉलिस्टर के कपड़े को बुनना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने किसी भी मार्केट में जाके पीईटी नाम के बहुत सारे पॉलिस्टर प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, जैसे बॉटल है, यूटेंसिल्स है, फिल्म, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स which are available in the market, they are what, pet products. Now what is this pet? ये pet क्या है? Pet is one of the part of this polyester, जो उसका पूरा नाम क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं पेट के, जैसे ड्रिंकिंग बॉटल्स हैं जो हम सोडा बॉटल्स रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, असॉर्टेड कंटेनर्स है, फूड कंटेनर्स है, माइक्रोवेव ट्रेज है, ये सब आपके नॉर्मली पेट प्रोडक्ट्स है जो कि पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट के प्रोडक्ट्स है, जो किसका एक पार्ट है, पॉलिएस्टर का पार्ट है, ठीक है। अब पॉलिएस्टर को हम मार्केट में बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्राज। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है ये किस चीज से बना हुआ है कि पॉलीकॉट मतलब पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, है ना। कॉटन क्या है, आपका नेचुरल फाइबर है और पॉलीएस्टर सिंथेटिक फाइबर, तो दोनों को अगर मिला दिया हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीकॉट। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं पॉलीकॉट का। और उसी तरह से पॉलीवुल है, ये वोवन किए गए हैं पॉलीवुल से, मतलब जो आपके आर्टिफिशियल सिल्क हमने रेयन देखा था उससे भी हल्का है, ठीक है। और ये पॉलीवुल होने की वजह से ये नॉर्मली नेचुरल जो वुल है उसका भी एक हमें कंफर्ट मिलता है, और पॉलिएस्टर होने की वजह से, सिंथेटिक फाइबर होने की वजह से इसका जो प्राइस है वो भी बहुत कम मिलता है कंपेयर टू नेचुरल वुल, राइट। इसीलिए आजकल मार्केट में क्या मिलता है, इन सब का मतलब सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर का मिक्सचर ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल है। चौथा नंबर पे हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, एक्राइलिक। अब एक्राइलिक कंप्लीटली हम एक बोल सकते हैं आर्टिफिशियल वुल है। जैसे जो हम स्वेटर्स हम रेगुलर लाइफ में जो विंटर के टाइम पे हम पहनते हैं, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, है ना, हम ये सब चीज हम नॉर्मली विंटर में यूज करते हैं। सो मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली नॉट मेड ऑफ नेचुरल वुल। ये नेचुरल वुल से नहीं बनते, ये वुल की तरह दिखते तो है बट ये नेचुरल वुल से नहीं बनते, क्योंकि वुल अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 6 में तो पश्मीना वुल, कश्मीरी वुल, ये सब देखना, इनका कलर है वो नॉर्मली आपका ब्राउन कलर का ही रहता है या फिर व्हाइट कलर रहता है। बट आजकल के अगर आपने वुलन प्रोडक्ट्स देखे वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर्स में आते हैं, और नेचुरल वुल्स को इन कलर्स में ढलना डिफिकल्ट है। इसीलिए एक चीपेस्ट वुल है एक्राइलिक, जो सिंथेटिक फाइबर है। इसे केमिकली लैब में बनाया जाता है, और ये सिंथेटिक फाइबर होने की वजह से इसकी प्राइस भी क्या है, बहुत कम है, और ये बहुत सारे वैरायटीज ऑफ कलर्स में अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि हम सबके लिए क्या है, बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव होते हैं, इजंट इट। हमें कलर्स बहुत पसंद है। सो इसीलिए अगर हम कलरफुल कुछ सिंथेटिक फाइबर जो मार्केट में मिलते हैं उसके प्रति हम ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कंपेयर टू जो नेचुरल जो सिर्फ व्हाइट और ब्राउन कलर्स के मिलते हैं। अब आते हैं कुछ बैड सिंथेटिक फाइबर के साइड इफेक्ट में, मतलब नॉट बैड सिंथेटिक फाइबर, एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर्स के हमने अब तक क्या देखे, गुड पार्ट्स देखे कि वो इजीली अवेलेबल है, चीप है, इजी टू मेक है। बट
सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ बैड साइड भी हैं। नेचुरल फाइबर इजीली क्या है, वो आपका गरम या फिर जो फायर है, मतलब अग्नि है, उसे कैच नहीं करता, ठीक है। बट सिंथेटिक फाइबर क्या है, वो इजीली किसी भी तरह का फायर कैच कर लेता है और उसके साथ वो गलने लगता है। एंड अगर सपोज आपने कोई सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है और वो इजीली अगर उसने फायर कैच कर लिया और वो मेल्ट होने लगा, तो ये क्या होगी, ये हमारे लिए बहुत ही खराब है ना, इट बिकम्स वेरी डिजास्ट्रस। So fabric melts and sticks to our body and it becomes what, harmful for the person who is wearing it, as well as सिंथेटिक फाइबर क्या करता है, ये गर्मी को पकड़ के रखता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से सिंथेटिक फाइबर जलते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या लेस एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट है। मतलब जो हम गर्मी के टाइम पे अगर आपने सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ पहना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सपोज आपने पॉलिस्टर के कुछ जर्सीज वगैरह पहना है, तो वो आपने नॉर्मली देखे होंगे कि सिंथेटिक फाइबर के अगर वो है, मतलब अगर वो कॉटन के नहीं है, सो इट इज़ नॉट सो कंफर्टेबल। वाई? बिकॉज हमारे अंदर से हमेशा क्या निकलता है, हीट ट्रांसफर होता है, मतलब हीट निकलता है बाहर हमारी बॉडी से। अगर वो उसके साथ जो स्वेट है, अगर वो हमने जो क्लोथ्स पहना हुआ है, अगर वो क्लोथ्स उससे एब्जॉर्ब नहीं करता, सो इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल, हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, है ना। सो ये सब क्या है, इन सब के साइड इफेक्ट्स है, सिंथेटिक फाइबर्स के साइड इफेक्ट है कि वो स्वेट को कम इजीली इवापोरेट करते हैं और वो सस्ते तो होते हैं, बट वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल। थैंक यू ऑल, बी